मित्रों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपने YouTube चैनल के 160वें वीडियो तथा महाभारत श्रृंखला के पहले वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के श्रद्धेय भीष्म पितामह की माता कौन थीं? इस वीडियो में मैं आपको इस बात की जानकारी दूंगा। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी को दबाइए। मेरा यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। महाभारत के सभी प्रसंग गूढ़ रहस्यों से भरे हुए हैं। जिस प्रसंग का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ, मेरे अधिकांश मित्र जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी मित्र होंगे जिनको इस प्रसंग की जानकारी नहीं होगी। महाभारत का यह प्रसंग मेरे उन्हीं जिज्ञासु मित्रों के लिए है। पूर्व समय में राजा भरत की अनेक पीढ़ियों के बाद हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के तीसरे पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा बने। शांतनु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वह जो अन्य लोगों के सुख में वृद्धि करता हो। एक बार राजा शांतनु हस्तिनापुर में अपने राजभवन के पास गंगा नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान उन्होंने एक अनिंद्य सुंदरी युवती को गंगा के किनारे खड़ा देखा। वह सुंदरी देवी गंगा थी जो खड़ी थी। उनके सौंदर्य तथा नव यौवन से राजा शांतनु का मन मोह लिया। राजा शांतनु ने उस गंगा देवी से विवाह की याचना की। गंगा देवी बोली, राजन, आपकी पत्नी बनना मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा शांतनु ने शर्तों को मानना स्वीकार किया। गंगा ने कहा कि कोई उनसे नहीं पूछेगा कि वह कौन है, किस कुल की हैं। मैं कुछ भी करूं, मुझे कोई नहीं रोके। इन शर्तों में से एक भी तोड़ने पर उसी क्षण मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने गंगा देवी के सभी शर्तें मान ली। देवी गंगा राजा शांतनु के महल की शोभा बढ़ाने लगी। काल चक्र तेजी से घूमता गया। प्रेम में मग्न राजा शांतनु और देवी गंगा को इसका आभास नहीं हुआ। समय के साथ राजा शांतनु के अनेक तेजस्वी पुत्र हुए, पर देवी गंगा उन्हें तत्काल गंगा नदी की बहती धारा में फेंक देती और हंसती मुस्कुराती राजा के महल में आ जाती। राजा शांतनु देवी गंगा की इस व्यवहार से चकित तथा दुखी थे, लेकिन शर्तों में बंधे होने के कारण कुछ पूछ नहीं सकते थे। कहाँ यह अनिंद्य सुंदरी और कहाँ यह पैशाचिक व्यवहार। सूर्य के समान तेजस्वी 7 पुत्रों को देवी गंगा ने गंगा की धारा में बहा दिया। धारा पर 8वां बच्चा आया। देवी गंगा उसे भी गंगा की धारा में बहाने चली। राजा शांतनु से अब नहीं रहा गया। वे देवी गंगा के इस व्यवहार के बारे में पूछ ही बैठे। देवी गंगा मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन ऊपर से क्रोधित होते हुए कहा कि आपने शर्त को तोड़ा है, इसलिए मैं जा रही हूँ। इस 8वें बालक को पालूंगी। समय आने पर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। देवी गंगा ने राजा शांतनु से क्यों शादी की? दोनों की 8 संतानें कौन थीं? महाभारत का यह एक अलग प्रसंग है जिसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उस 8वें बच्चे का नाम देवव्रत रखा गया, जिसे देवी गंगा ने राजा शांतनु को देवव्रत के वयस्क होने पर सौंप दिया। यही देवव्रत को शादी न करने की भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण भीष्म पितामह कहा गया। देवव्रत ने शादी नहीं करने की शपथ क्यों लिया, इसके बारे में आप जानते ही हैं। अगर नहीं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मित्रों,
भीष्म पितामह की माता देवी गंगा थी। मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको महाभारत के एक अन्य प्रसंग के बारे में बतलाऊंगा। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।